साइंस गैलेक्सी ऑफिशियल के मंच पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। यूपी टीजीटी साइंस में जो जीएस का 30 क्वेश्चंस रखे जाएंगे, उन 30 क्वेश्चंस में भारतीय राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न लिए जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस जीएस से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे। टॉपिक आज का हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उनकी हम लोग आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारी नजर से। बाकी परीक्षा तो होती ही है, क्या पूछा जाए क्या नहीं पूछा जाए, लेकिन अगर चैप्टर का ठीक से अध्ययन है तो प्रश्न तो चैप्टर से ही होंगे, उससे बाहर से तो नहीं होंगे। कोशिश करता हूं कि आपके टीजीटी के अकॉर्डिंग जो संभावित क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको तक पहुंचा सकूं। तो उसी कड़ी में आज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के ढांचे के अनुसार भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री जो है वो वास्तव में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है और न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रपति। क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। राष्ट्रपति इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रमुख किसे माना गया है। तो कार्यपालिका का प्रमुख देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं: प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और संसद। तो वास्तव में जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक। उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर रहेगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के निचले सदन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिमंडल और विधानसभा। तो निचला सदन हमारा क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक। ये बाकी का भी जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर दिया गया है, उसको भी जो है बता दिया गया है कि राज्यसभा क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होता है। चाहे तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज सही उत्तर को आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा संसद में किसका प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा संसद में किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो संसद में यह केवल विदेशी या प्रवासी को या राजनीतिक दल को या केवल भारत की जनता को या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर रहेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसका प्रतिनिधित्व करता है कौन सा? राज्यसभा सांसद। यानी राज्यसभा सांसद जो चुने जाते हैं वो केंद्र और राज्य के दोनों के सहयोग से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इसका सही उत्तर रहेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्याय मंडल, जिसको हम न्यायपालिका भी कहते हैं, की स्थिति क्या है? न्यायपालिका का काम क्या है? या केवल राज्य सरकारों के अधीन रहती है? नहीं, न्यायपालिका केवल राज्य सरकारों के अधीन नहीं रहती है। यह शासकीय एवं वैधानिक अंगों का से स्वतंत्र है। शासकीय एवं वैधानिक अंगों से स्वतंत्र है। फिर तीसरा पार्ट है, यह पूरी तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रित है और यह संसद के अधीन कार्य करती है। तो न्यायपालिका ना तो संसद के अधीन कार्य करती है, ना प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रित होती है, और ना ही केवल राज्य सरकार के अधीन रहती है। तो इसका फिर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक, बी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य सरकारें केंद्र से अधिक शक्तिशाली होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोनों की शक्तियां बिल्कुल बराबर हैं? ऐसा भी नहीं होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है और भारत में कोई केंद्र सरकार नहीं है। ये तो है ही नहीं, गलत ही है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर सी पॉइंट पर अगर हम विचार करते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, तो ये बात सही है। राज्य सरकारें केंद्र के कुछ न कुछ मामलों में अधीन होती ही हैं। केंद्र सरकार की जो शक्ति है वो राज्य सरकारों से अधिक होती है, इसलिए इसका सी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो केंद्र सरकार वहां कौन सा शासन लागू करती है? कई बार ऐसा हुआ अपने यहाँ कि राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई और फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका सही पार्ट रहेगा राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन यहाँ से थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं कि यह अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को बर्खास्त करके और प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। फिर है स्रोत सामग्री के अनुसार, स्रोत सामग्री जिसको हम पाठ सामग्री भी कहते हैं, वर्तमान में भारतीय राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ी है? यह बाजार की तरह काम कर रही है, या केवल बुजुर्गों का खेल रख रही है, या अत्यधिक पारदर्शी हो गई है, या यह पूरी तरीके से गोपनीय हो गई है? तो वास्तव में अब जो राजनीति है, भारतीय राजनीति, उसमें धीरे धीरे पारदर्शिता बढ़ी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? अत्यधिक पारदर्शी हो गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पाठ में उल्लिखित राजनीति का सही अर्थ क्या बताया गया है? केवल चुनाव जीतना, विदेशी दौरों का आयोजन करना, व्यक्तिगत लाभ कमाना और राज्य की नीति को सुचारू रूप से चलाना। तो इसका सही उत्तर रहेगा राज्य की नीति को सुचारू रूप से चलाना। व्यक्तिगत लाभ कमाना नहीं है, विदेशी दौरों का आयोजन करना भी नहीं है, केवल चुनाव जीतना ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत को किस प्रकार का गणतंत्र बताया गया है? भारत एक कैसा गणतंत्र है? अधिनायकवादी है, या लोकतांत्रिक गणतंत्र है, या राजतंत्रिक गणतंत्र है, या साम्यवादी गणतंत्र है? तो भारत कैसा गणतंत्र है? एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है और बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, भारत में स्थानीय प्रशासन की किस प्रणाली का उल्लेख
पाठ में किया गया है। स्थानीय प्रशासन की किस प्रणाली का उल्लेख किया गया है? तो स्थानीय प्रशासन, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, तो नगर पालिकाएं नहीं है, जिला परिषद नहीं है, राज्य की परिषद नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को हम स्थानीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मानते हैं, लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ में किस वर्ष के लोकसभा चुनाव का विशेष उल्लेख किया गया है? 2009, 2014, 2024 और 2019। पाठ में वास्तव में 2014 का के लोकसभा चुनाव का विशेष उल्लेख किया गया है, इसलिए 2014 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनावी प्रक्रियाओं का प्रबंध करने वाली संस्था कौन है? चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो चुनाव कौन संपन्न कराता है? हम सभी लोग जानते हैं, चुनाव संपन्न कराता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग यानी इसका सही उत्तर रहेगा बी पार्ट, इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार भारत में युवाओं की राजनीति में क्या भूमिका है? क्या केवल उन्हें वोट देने का अधिकार? उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, नहीं है तो बिल्कुल बात गलत है। वोट दे सकते हैं सभी युवा जो 18 वर्ष प्लस वाले हैं। वे चुनाव को वोट वे चुनाव का बड़ा वोट बैंक है। केंद्र का मतलब वोट बैंक। हाँ, वो चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन अगला पार्ट कहता है क्या वे राजनीति से पूरी तरीके से दूर रहते हैं या वे केवल रैलियों में भीड़ बढ़ाते हैं? तो केवल वोट देने का अधिकार मात्र नहीं है, वे चुनाव का एक बड़ा जो है वोट केंद्र है। युवा जो है वो चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है, संसद के किस सदन को भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन माना जाता है? तो संसद के अभी हमने बात किया था आपसे, दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो सीधे जनता से चुने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा वो लोकसभा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सामग्री यानी पाठ के अनुसार भारतीय राजनीति को पहले किस रूप में देखा जाता था? पहले यह एक बाजार की तरीके से कार्य करता था, ये इसका सही उत्तर रहेगा, डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। पाठ में पुरानी राजनीति की तुलना एक बाजार से की गई है जहां लाभ के लिए जनता का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। पाठ में किस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेंकैया नायडू तो उपराष्ट्रपति रहे, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो दीपक मिश्र इसका सही उत्तर हो सकता है, इसलिए सी पार्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो अभी बात आई थी, हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक रूप से भारत एक किस प्रकार का राज्य है? साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष? तो भारत एक कैसा राज्य है? भारत एक कैसा, हम कह सकते हैं किस प्रकार का राज्य है? तो हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। अगला, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसका नाम दिया गया है पाठ में? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सुमित्रा महाजन का नाम दिया गया था, ये इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राजनीति में द्विराजतंत्र यानी डुअल पॉलिटी का अर्थ क्या होता है? डुअल पॉलिटी का अर्थ होता है जिसमें केंद्र और राज्य, सेना और नागरिक सरकार का शासन, केंद्र और राज्य सरकारों का सह-अस्तित्व, दो राष्ट्रपतियों का होना और दो अलग अलग संविधानों का होना। तो ना तो दो अलग अलग संविधान है, ना तो दो राष्ट्रपति है, ना सेना एवं नागरिक का शासन है, बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकारों का सह अस्तित्व होता है। यही इसका सही उत्तर बनेगा, इसलिए बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फिर है अगला, भारत में लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए क्या हो रहा है? लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं। केवल अमीरों को वोट देने का अधिकार, चुनावों को बंद करना, राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करना, ऐसा कुछ नहीं है। क्रमबद्ध तरीके से चुनाव जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक पर्व किसे कहा गया है? तो चुनाव जिस दिन होते हैं या जब भी चुनाव का वक्त आता है तो उसे हम लोकतांत्रिक पर्व के रूप में पुकारते हैं। तो इसका बी पार्ट राइट आंसर होगा। अगला, भारत में सरकार की संयुक्त वैधानिक बागडोर किनके हाथों में होती है? संयुक्त वैधानिक बागडोर केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, केवल राज्य सरकारें और कार्यपालिका और संसद के दोनों सदन। तो वास्तव में कार्यपालिका और संसद के दोनों सदन से ही जो है वो भारत सरकार की संयुक्त वैधानिक बागडोर होती है। इसलिए डी इसका सही उत्तर रहेगा। डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुमत की स्थिति ना होने पर मुख्यमंत्री ना बन पाने की दिशा में कौन सा कदम उठाया जाता है? तो जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो सुप्रीम कोर्ट को मुख्यमंत्री चुनना नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निष्कासित कर सकती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निष्कासित कर सकती है यानी बर्खास्त कर सकती है। और चुनाव को हमेशा के लिए टालना ऐसा भी नहीं किया जाता है। विपक्ष को स्वतः विजेता घोषित करना ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा बहुमत में ही होना चाहिए। तो इसलिए केंद्र सरकार जो है क्या काम करती है ऐसी स्थिति में? राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, निष्कासित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार भारत में मंत्रियों द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? तो मंत्रियों द्वारा विदेशी राजाओं का चुनाव किया जाता है? नहीं भाई, पूरी राजनीति, जनता का निजी जीवन, केवल क्रिकेट मैच। तो न तो जनता का निजी जीवन इसका सही उत्तर रहेगा, ना क्रिकेट मैच रहेगा, बल्कि क्या रहेगा? पूरी राजनीति निर्धारित होती है मंत्रियों द्वारा, इसलिए बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपने आज भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पार्ट 1 में विभिन्न क्वेश्चंस को आपने देखा। अगले पार्ट में हम जो शेष टाइप के क्वेश्चन हैं इससे हट करके उन क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर आपको जो टीजीटी से संबंधित जो जीएस का कंटेंट वो पूरा उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग जुड़े चैनल से और कमेंट करके बताएं क्या कमियां रह जाती हैं, उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।